बेसिकली बुनियादी तौर पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर मारंग बलूच, सबकतुल्लाह शाजी साहब और जितने भी बाकी साथी हैं, ये उनके अहल खाना की तरफ से है। हम जितने बैठे हैं हम सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट करते हैं, मगर चूंकि आपने सवाल मुझसे पूछा है उस हवाले से सबसे बड़ी बात ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ चंद कदम पे एक बहुत ही मशहूर कोयटा प्रेस क्लब की इमारत है और एक मुकम्मल प्रेस क्लब के साफ़ी वहाँ मौजूद है, जिनकी सुबह शाम रिपोर्टिंग होती है शहर इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर बैनुल-अक़वामी तौर पे उनकी रिपोर्टिंग को अहमियत दी जाती है। मगर अंदाज़ा लगाएं कि एक बिल्कुल जायज़ अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कानूनी तौर पे आइनी तौर पे आपको अपनी आवाज़ उठाने का, बात करने का एक कानून हक देता है, मगर आपके लिए ये बिल्डिंग की इमारत बंद है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये डॉक्टर मारंग बलूच इस वक्त मैं इनके बेल एप्लीकेशंस में मैं दूसरे वकला के साथ मैं भी एज ए मुआविन वकील के मौजूद था, तो मेरी मालूमात के मुताबिक उस वक्त जो मुझे फ़ाइल दी गई, जो केसेस की तफसील दी गई, वो 40 और 42 केसेस से ज़्यादा केसेस की तफसील दी गई कि इन केसेस में डॉक्टर मारंग, सबकतुल्लाह शाजी और दूसरे बेशुमार लोग जो है वो अरेस्ट हैं। और उसमें बैसियत वकील के, चूँकि उस केस में मैंने पेश होना था, बैसियत वकील के जो मैंने उसके हक़ाइक़ को मैंने पढ़ा, उसकी तफसीलात को मैंने पढ़ा, सिर्फ़ और सिर्फ हाथ से इजादी तौर पे ATA का जो जुर्म है उसको दर्ज किया गया था। मतलब FIR किसी और वो FIR का पर्चा किसी और जुर्म में उसका दर्ज किया गया था, मगर चूंकि डॉक्टर मारंग का नाम डाला गया उसके बाद उसमें इजादी तौर पे, मतलब इजाफी तौर पे ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट का जुर्म जो है उसमें डाला। कोई नहीं है, इंसाफ नहीं है, हकीकत में कोई इंसाफ नहीं है। ये जो जिस तरीके से अब आज हुआ है, ये डॉक्टर मारंग, एक तरफ दुनिया में डॉक्टर मारंग नोबेल प्राइज़ के लिए दुनिया में सबसे इज़्ज़त और तक़द्दुस के हद तक और एहतराम के हद तक अगर कोई प्राइज़ है वो नोबेल प्राइज़ है, उसके लिए उनकी नामज़दगी है। नामज़दगी होना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये है कि उसी डॉक्टर मारंग बलूच को आपने बैसियत एक टेररिस्ट कोर्ट से जो है आपने उसको सज़ा दी। कोई सज़ा की वैल्यू, मैं बैसियत वकील बात करता हूँ, अगर इस हाई कोर्ट में थोड़ी सी भी जान है, रिमक है, इसमें थोड़ी सी भी जान और रिमक है और आइन और कानून जिसके तहत इस हाई कोर्ट ने हल्फ लिया हुआ है, वो केस जो अपील अभी लगने वाली है उसकी सुनवाई एक दिन से भी ज़्यादा उसकी सुनवाई होनी नहीं चाहिए। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चाहिए कि वो कहे कि ये जो आइन और कानून के जो मुरवजा, जो लीगलाइज जो प्रोसीजर है उसके बरखिलाफ़ ये सज़ा दी गई है, लिहाजा ये अपील मंजूर की जानी चाहिए। मगर आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा। तो इस लिहाज से ये अब 18वीं सदी का दौर नहीं है, 19वीं सदी का दौर नहीं है और हत्ता कि 20वीं सदी का भी दौर नहीं है, ये 21वीं सदी है। इसमें आप किसी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती और गन पॉइंट पे अगर आप उसको उसकी अपनी सोच से उसकी आवाज़ बुलंद करने के हक़ से दबाना चाहते हैं, नहीं होगा। डॉक्टर मारंग, मैंने बैसियत वकील के, अभी हम लाहौर में, मैं था, राय बुलेदी था और ये चंगेज़ और बेशुमार लोग, सारे पाकिस्तान के वकला बिरादरी हम लाहौर में जमा हुए। उसमें करारदाद में पाकिस्तान के तमाम वकला नुमाइंदों ने उस करारदाद में डॉक्टर मारंग और दूसरे साथियों की जो गलत किस्म की जो कैदोबंद है उसके ख़िलाफ़ हमने करारदाद पास की। एक तरफ पाकिस्तान के तमाम वकला, उनकी सोच ये है कि डॉक्टर मारंग को गलत अंदाज में, गलत इल्ज़ामात के तहत और गलत हक़ाइक़ की बुनियाद पे, गलत रिपोर्टिंग की बुनियाद पे हुकूमत ने, रियासत ने, पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट रखा हुआ पिछले 1 साल से। और दूसरी तरफ हम जो वकला करारदाद पास करते हैं उसकी अहमियत है, हैसियत है, दूसरी तरफ उसके चंद दिनों के बाद जो है एक बराए नाम एक अदालत है वो इनको सज़ा देती है। तो इस लिहाज से इनका ये हक़ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने पहुंचाना इनका हक़ है।
ہم جتنے یہ محترم جتنے سیاسی لیڈر بیٹھے ہیں، میں جس میں میں بحیثیت وکیل کے بیٹھا ہوں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور اس سزا کو فوری طور پہ اس سے پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی ریاست اور تمام لوگوں کی سبکی ہو رہی ہے، بےزتی ہو رہی ہے اور ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ سزا کو فوری طور پہ ختم کیا جائے اور جتنے لوگوں کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے غلط الزامات کے تحت ان کو بری کیا۔